Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let us start today's discussion. Who has been appointed as the new election commissioner recently? New election commissioner appoint हुए हैं ज्ञानेश कुमार and सुखबीर सिंह दोनों. So the answer is both of the above. Who was recently appointed as the new foreign minister of Pakistan? पाकिस्तान के न्यू फॉरेन मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं इसाक डार. Okay. Where was the country's tallest weather tower inaugurated? कंट्री का टॉलेस्ट वेदर टावर इनाग्रेट हुआ है भोपाल में. ये सीलखेड़ा एक गांव है, वहां पे ये इनाग्रेट हुआ है. 200 किलोमीटर दूर से ये बादल को ट्रेस करके बता देगा कि बारिश कब होने वाली है. और इस टावर की ऊंचाई 72 मीटर की है. Recently, the Prime Minister of which country has come on an ऑफिशियल विजिट टू इंडिया? तो भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं जो आधिकारिक यात्रा पे हैं. रिसेंटली इन विच स्टेट टाटा मोटर्स विल इन्वेस्ट ₹9,000 करोड़? तो टाटा मोटर्स इन्वेस्ट करेगा 9,000 करोड़. कहाँ पे? तमिलनाडु में. आंसर इज बी. वेयर हैज़ द फूलदेई फेस्टिवल स्टार्टेड रिसेंटली? फूलदेई फेस्टिवल स्टार्ट हुआ है रिसेंटली उत्तराखंड में. Who has been honored with the संगीत नाटक अकादमी अवार्ड रिसेंटली? संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से रिसेंटली मिला है, ऑनर्ड हुई हैं मंजुला रामास्वामी. Who has recently partnered with ECI for information on voting process? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है फॉर इंफॉर्मेशन ऑन वोटिंग प्रोसेस. ये किया गया है गूगल के साथ. Who has been recently named as the next director of NHPC Limited? NHPC Limited के नेक्स्ट डायरेक्टर कौन बने हैं? संजय कुमार सिंह. आंसर इज बी. Who became the first private firm in Japan that failed to place a satellite in orbit? तो ये स्पेस वन है जो अभी अभी अपना सैटेलाइट ऑर्बिट में भेजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने भेजा 5 सेकंड लगे वो ब्लास्ट हो गया. Who has recently launched प्रसार भारतीज न्यू सर्विस पीबी शब्द? तो पीबी शब्द को लॉन्च किसने किया है? तो ये किया गया है अनुराग ठाकुर के द्वारा. Who has topped the FIH Men's World Ranking recently? FIH Men's World Ranking में टॉप किया गया है नीदरलैंड के द्वारा. पवितौरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विल बी डीनोटिफाइड बाय विच स्टेट? तो किस राज्य के द्वारा पवितौरा वन्य जीव अभयारण्य को गैर अधिसूचित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा किसको? ये किया जाएगा असम के द्वारा. और इस पवितौरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसको मिनी काजीरंगा भी कहा जाता है. Who became the youngest cricketer to win the सर रिचर्ड हैडले मेडल? सर रिचर्ड हैडले मेडल मिला है रचिन रविंद्र को. आंसर इज डी. Recently, Rajkumar Vishwakarma has appointed as Chief Information Commissioner of which state? तो ये बने हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ उत्तर प्रदेश यूपी. Who has topped the UNDP Gender Equality Index recently? UNDP जनरल इक्वलिटी इंडेक्स में टॉप किया गया है डेनमार्क के द्वारा. और इंडिया की रैंक कितनी है? इंडिया की रैंक है 108. Where has the world's first 3D printed mosque been constructed recently? तो फर्स्ट 3D प्रिंटेड मस्जिद बनी है कहाँ पे? सऊदी अरब में. आंसर इज ए.
When was वर्ल्ड किडनी डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड किडनी डे कब सेलिब्रेट किया गया? ये सेलिब्रेट किया गया 14 मार्च को। और थीम क्या थी? किडनी हेल्थ फॉर ऑल। Where have archaeologists recently discovered more than 1500 skeleton? तो आर्कियोलॉजिस्ट ने रिकवर किया है 1500 पुरातत्व चीजें। तो ये किया गया है जर्मनी में। इन विच स्टेट हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड कोचरब आश्रम? कोचरब आश्रम को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है गुजरात में। ये दांडी मार्च की 94th एनिवर्सरी थी, दांडी मार्च की। और कोचरब आश्रम की स्थापना गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 25 मई 1915 में की थी। इस आश्रम की स्थापना। और ये गांधी जी के द्वारा स्थापित भारत में पहला आश्रम था। पहला आश्रम गांधी जी के द्वारा स्थापित। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.